Hello dear students, good evening to all. So, acidity of base we all completed for yesterday up to here. Now today we go started for concentration of acids and base, page number 62. Cut a lemon into two equal parts. Take the juice each part into separate beaker. For 10 ml and drinking water in beaker 20 ml. In this second, stir the solution in the both the beaker and taste them. Is there any different in the taste of the solution in two beakers? एक लेमन लेना है आपको, उसे आधा आधा भाग में कट करना है इक्वल पार्ट्स में, और उसका जो भी जूस निकलता है 2 बीकर में डालना है, और एक बीकर में 10 ml पानी रहेगा और दूसरे बीकर में 20 ml रहेगा। तो उन दोनों के बाद में अगर आप दोनों के बाद जब डाइल्यूट सॉल्यूशन हो जाने के बाद आप टेस्ट करोगे तो आपको डिफरेंट टेस्ट लगेगा। क्यों? बिकॉज इसमें कम क्वांटिटी ऑफ वाटर है और इसमें ज़्यादा ml ऑफ वाटर है ना, और इसमें जो खट्टापन ज़्यादा रहेगा और इसमें खट्टापन कम रहेगा क्योंकि इसमें पानी ज़्यादा है। In the above quantity, the sour taste of the solution is because of the solute lemon juice in them. The quantity of lemon juice is the same. Both the solution, yet their taste is different. So solution is first beaker is more sour and then the other beaker is in the second. What is so? जैसे पहले बीकर में टेस्ट ज़्यादा है खट्टेपन का, दूसरे बीकर में कम है, यही डिफरेंस हमें दिखाई दिया। ठीक है, नेक्स्ट, all through the quantity of the solute in the same in the both the solution is quantity of the solvent is different. जैसे देखिए बच्चे, इसे क्वांटिटी ऑफ जो सॉल्वेंट होता है वो लेमन होता है, और जो जो सॉल्यूट होता है वो लेमन होता है, जो सॉल्वेंट होता है वो वाटर होता है। जो सॉल्यूट क्या था, इक्वल पार्ट्स इक्वल क्वांटिटी में ही डाला गया था दोनों बीकर में, और सॉल्वेंट जो था वो कम और ज़्यादा डाला गया था, इसमें 10 ml और इसमें 20 ml। ठीक है, तो डिफरेंट हो गया। रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूट टू द क्वांटिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज़ डिफरेंट। जैसे कि रेशियो इसका क्या हो गया, अगर इसमें 5 ml अगर हम 5 ml जूस लेमन का डालें तो इसमें भी 5 है, पर वाटर कितना है इसमें 10 ml, इसमें 20 ml, तो 5/10 हो गया, ये 5/20 हो गया। तो रेशियो आल्सो डिफरेंट। एंड रेशियो इज़ लार्ज ऑफ द सॉल्यूशन इज़ द फर्स्ट बीकर। जो लार्ज रेशियो है वो इसमें क्या है, फर्स्ट बीकर में है। एंड देयरफॉर दैट द सॉल्यूशन टेस्ट मोर सोर्स, उसकी सॉल्यूशन जो टेस्ट है उसका क्या है, कम रहता है। एंड द प्रोपोजिशन ऑफ लेमन जूस टू बी द टोटल सोल्यूशन इन द सेकेंड बीकर इज़ स्मॉलर एंड टेस्ट इज़ लेसर सोर्स। पहले बीकर में जो लार्ज, क्योंकि 10 ml रहने की वजह से उसमें टेस्ट जो है लार्ज मतलब ज़्यादा खट्टापन है, और सेकेंड बीकर में कम है क्योंकि वो स्मॉल लार्ज, जैसे कि स्मॉलर मतलब हो जाता है बेस आपका। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, वीक, ये हो जाता है, एक मिनट, वीक बेस हो जाता है। ठीक है, स्मॉल मतलब वीक बेस होता है। कहाँ गया वो, द टेस्ट ऑफ द फूड tops depend upon the nature of the taste giving ingredient and in proposition in the food stuff and similarly। जैसे कि कोई भी फूड टेस्ट है, जो चटनी है उसमें ज़्यादा मिर्ची डाल दो तो आपको खाने में टेस्ट नहीं रहेगा। अगर इक्वल मिर्ची और नमक जो भी है वो सॉल्ट जो भी है इक्वल डालो, मतलब बराबर से डालो, तो आपको टेस्ट भी लगेगा। The proposition of solution is depend upon the nature of the solute and solvent is also on the proposition of the solute in the solution। तो solvent और solute जो होता है वो क्या होता है, solution होने के बाद proposition जो depend upon उसके टेस्ट के ऊपर डिपेंड रहता है। proposition of solute in the solution is called a concentration। so concentration जैसे कि अभी हम जो एक्सप्लेन कर रहे हैं उस पर concentration दीजिए, वो अलग concentration है और ये concentration हमारा अलग है। ठीक है, solute in the solution, when the concentration of solute, जो solute है हमारा, ठीक है, इट इज़ द सोल्यूशन इज़ हाई, उसका सोल्यूशन क्या हो जाता है, हाई हो जाता है।
इट इज़ कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन विल द सोल्यूशन इज कॉल्ड डाइल्यूट सोल्यूशन, जिसमें ये हो गया डाइल्यूट सोल्यूशन, ये हो गया हाई सोल्यूशन, जैसे कि इसमें ज़्यादा खट्टापन है उस तरह। एंड द सोल्यूशन इज लो, several units of used to express the concentration of solution to of the unit। कोई भी कोई भी एक्सप्रेशन कॉन्सेंट्रेट सोल्यूशन को मेज़र करने के लिए यूनिट की ज़रूरत होती है। इज़ यूज टू मोर फ्रीक्वेंटली। द फर्स्ट यूनिट इज़ द मास ऑफ सॉल्यूट इन द ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट इन वन लीटर ऑफ द सोल्यूशन, जैसे कि ग्राम्स पर लीटर इस तरह मेज़र किया जाता है। द सेकेंड यूनिट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स होता है, आपको पिछले क्लास चैप्टर में मोल्स के बारे में पता है। द सोल्यूट डिजोल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन इन दिस इज कॉल्ड ए मोलारिटी। जब 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन वो डिजोल्व्ड होता है तो उसे क्या बोलते हैं, मोलारिटी of solution is molarity. Thus a molarity solute is indicated by the writing in the molecular formula is bracket, for example NaCl is equal to 1 means the molarity this solution of common salt 1 molarity 1 molar। ओके, तो चलिए बच्चों नेक्स्ट complete the following table and concentrations of various aqueous solution। तो ये हो गया सल्यूट, ये क्वांटिटी ऑफ सल्यूट हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये बी सी डी एंड ई इज इक्वल टू डी बाई सी, एफ जी इज इक्वल टू डी बाई एफ एंड एच। सो डायरेक्टली हम चलते हैं, इस नेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है, मॉलिक्यूलर ऑफ मास है, ग्राम्स है, मोल है, लीटर है, ग्राम्स पर लीटर है, मोलारिटी है। तो चलिए सोडियम क्लोराइड है, NaCl इसका क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। सो देखिए बच्चे, ये जो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास है ये कैसे आया, तो आप चलिए नेक्स्ट आपको पेज नंबर 46 चलेंगे, ठीक है। हाँ, तो पेज नंबर हम अभी इसमें ले लिए सोडियम क्लोराइड का। तो सोडियम कितना है बच्चे, 2.3 है, ठीक है, सोडियम 2.3 है और क्लोराइड कितना है 35.5। तो 2.3 एंड 35.5 याद रखिएगा। तो सोडियम कितना था, क्लोराइड कितना था 35.5 था, और सोडियम कितना था 23 हाँ 23 था, 0.3 था। एक मिनट, यहाँ पे हम रेट करते हैं, देखिए बच्चे। हाँ, तो कितना था 5 पॉइंट ये था, 23 पॉइंट ये था। तो बच्चे क्या हो जाएगा 5 एंड 5 3 हो जाएगा 8, और ये 2 3 और 5 3 और 2 हो जाएगा 5। तो आपको मिल गया 58.5। तो आपको इधर आ गया है ना। और ये कैसे आया, तो आपको इसे जानने के लिए फॉर्मूले की ज़रूरी है। जब आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे वी गेट दिस वन 1170, ठीक है। आप करके देखिए, आपको पता चल जाएगा। तो ये ग्राम्स हो गया। इसे फाइंड आउट करने के लिए हमें एक फार्मूला, तो इसे डिवीज़न करने के लिए हमें नंबर ऑफ़ मोल्स लेना है ऑफ ए सब्सटेंस एंड मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस। ओके, तो इसे हमें क्या करना है, डिवीज़न करना है। आपको डिवीज़न फार्मूला भी आपको पता रहना चाहिए कि हाँ आप कर सकते हैं, ठीक है। सो 2 आता है, ठीक है। तो चलते हैं, तो आपको ये मिल गया 117 ग्राम्स। 2 मोल कैसे आया, जो आपको अभी मैंने बताया 58.5, वो क्या हो गया 2 मोल हमारा हो गया। डी और सी को हमने अगर डिवीज़न किया तो 2 मोल मिल गया, 2 लीटर एफ मतलब 2 लीटर। हाँ, तो आपको पता चल गया 2 लीटर कैसे आया बच्चे। जैसे डी 2 लीटर जैसे कैसे आया, एफ जो है हम डी और सी जैसे, हाँ एक मिनट, लीटर है तो उसे हम 2/2 जब ले लेंगे तो क्या मिलेगा, हमें 1 मिलेगा,
मिलेगा ना। सो ये हमें क्या हो गया 2 मोल। 2 मोल कैसे आया आपको पता ही है, ठीक है, हाँ सॉरी 2 मोल है एंड 2 लीटर्स हो गया, ठीक है। डी और सी जब हम करेंगे तो हमें 2 मोल मिलेगा और एफ हमारा क्या है 2 लीटर है, तो 58.5 ग्राम्स पर लीटर 1 मोल। तो 1 मोल कैसे आया, ई एंड एफ एंड ई को अगर ऐड करेंगे तो 1 मोल आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे किया था ना 2/2 1, तो 1 आ गया। नेक्स्ट HCl क्या है बच्चे हमारा, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो राइट कर लीजिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, मॉलिक्यूलर मास क्या है इसका, ठीक। चलिए वो भी जान लेते हैं। जैसे मैंने इसे ऐड किया उसी तरह ऐड करना पड़ेगा। तो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन कितना रहेगा बच्चे, हाइड्रोजन वो 1 है और क्लोराइड आपको पता है कितना है 35.5 है। तो अगर जब हम इसे ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 30 बताइए क्या मिलेगा, मास 36.5, ठीक है। अगर ग्राम्स में किया जाता है तो ग्राम्स में कैसे मिल जाएगा, तो ये हमारा ग्राम्स हो गया। और 2 मोल कैसे आया, जब 36 पॉइंट जो है उसे हम अगर डिवीज़न करेंगे 1 से जाएगा 10 से जाएगा, 1/10 जो हमारा होता है 0.1 होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपना क्या लिख सकते हैं, जो मोल है हमारा वो 0.1 होगा, ठीक है। 1 मोल होगा, 1 लीटर होगा और ये 36.5 ग्राम पर लीटर। सो मोल क्या हो जाएगा 0.1 मोल हो जाएगा, समझ में आया, ओके। तो नेक्स्ट चलिए NaOH जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ऑक्साइड है। सो ये Na का क्या फॉर्मूला है, वो का क्या है, H का क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वो का हमारा 16 हो जाएगा बच्चे, ठीक है। वो का जो है हमारा वो जो है हमारा 16 है और Na क्या है वो हमारा सो मॉलिक्यूलर मास हमारा कितना मिलेगा 40 U मिलेगा। कैसे, ये वो 16 है और सोडियम हमारा 23 है और हाइड्रोजन 1 है। जब इसे ऐड करेंगे तो हमें 40 मिलेगा, ठीक है, यस, ठीक है। तो नेक्स्ट जब हम इसे डी जो ये डी है वो कितना बच्चे हमें मिलेगा 16। कैसे, जब हम ऐड करेंगे जैसे कि x = 1.5 हमें यहाँ पे मिला है मोल इंटू 40, व्हेन यू ऐड मल्टीप्लाई दिस वन वी गेट 60। सो x = 60 2 मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 0.2 लीटर से दिया गया है और 30, तो 30 को कैसे ऐड करेंगे, ये जो है D/F को D लेना है हमें, ओके, एंड F लेना है। सो D क्या है 16 है, F क्या है 2 है। तो अगर 16/2 किया तो 2 3 तो 13 मिल गया, तो ये 30 ग्राम/लीटर, ठीक है। और इसका जो मोल है हमें क्या मिलेगा, मोल अगर हम जो दिया गया मोल है 1.5 है, ठीक है, और डिवीज़न में क्या लिखना है 2 लिखना है। अगर उसे किया जाए तो 0.7 मोल हमें मिलेगा। आई होप टू आपको समझ में आया होगा यहाँ तक, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे pH ऑफ सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। वी लेट्स टू सी नेक्स्ट क्लास।